हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है टाइम एंड डिस्टेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। इसमें एक बेसिक फार्मूला आपको यूज़ करना है जो कि है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेन फार्मूला है, इसी से आप डिस्टेंस और स्पीड का डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला भी बना सकते हैं। स्पीड का तो ये है ही। और इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर और एक होती है मीटर पर सेकंड। तो आपको कहाँ कौन सी यूज़ करना है मैं वो बता देती हूँ आपको। किलोमीटर पर आवर में अगर आपका आंसर आ रहा है बट आपको ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में है तो इसको आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ रहा है और लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो कैसे उसको चेंज करेंगे हम वो देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हम जानते हैं। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 और ये 3600 सेकेंड्स। अब इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। और 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 5 और ये 18। तो ये सॉल्व होने के बाद आ गया 5/18। मतलब हम जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का उस नंबर में। जो भी आपको स्पीड दी होगी उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। और आपका फिर आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो चेंज होके किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो देखते हैं हम क्वेश्चन किस तरह से करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। एक स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल मतलब स्पीड दी हुई है आपको मीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया गया है कितनी दूरी तय करता है वो ये हमें बताना है। टाइम दिया है 3 घंटे 20 मिनट। देखिए या तो ये टोटल आवर्स में चेंज होना चाहिए या सेकेंड्स में चेंज होना चाहिए। तो हम हमसे किलोमीटर में दूरी पूछी गई है, मतलब इसको आवर्स में ही आपको रखना है, तो मिनट को भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और जो स्पीड दी है मीटर पर सेकंड में, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो सबसे पहले हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड को आपको जब किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए छोटे से बड़े में जा रहे हैं, हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं। बड़े में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए। 18 ऊपर होगा, 5 नीचे होगा। ये आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बताया कि 18/5 का मल्टीप्लाई करना है या 5/18 का। तो किलोमीटर में जाना है मतलब बड़ा नंबर, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है। और अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो छोटा, मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। फिलहाल हमको कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने 18/5 का मल्टीप्लाई किया किसमें, 5 में। ये स्पीड है हमारी। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आपके पास आया 18 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड है। और टाइम हमें क्या दिया है, 3 आवर्स प्लस 20 मिनट लिखेंगे इसको हम। लेकिन मुझे इसको कंप्लीट आवर्स में चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर के साथ क्या चलता है, आवर्स चलता है, और मीटर के साथ सेकंड। और 20 मिनट, 1 मिनट में, सॉरी, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अगर आपको 1 आवर = 60 मिनट, तो अगर घंटे से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से आपको घंटे में आना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में। ये इससे कितनी बार में, 3 बार में कैंसिल होगा। तो 3 से 3, 3 × 3 9, 9 + 1 और 3, ये हो गया आपके पास 10/3 आवर्स। अब हमको फाइंड क्या करना है वो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मेन, वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाऊँ तो स्पीड और टाइम का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड थी हमारे पास 18 और टाइम हमने ये निकाला था 10/3। तो 3 से आपने इसको कैंसिल किया 6 बार में, तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 किलोमीटर। डिस्टेंस है, किलोमीटर में निकाल ली हमने। किलोमीटर में ही हमसे पूछा था। अगर मीटर में पूछा जाता तो फिर हम इसको चेंज कर लेते। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उस हिसाब से हम उसको चेंज कर लेते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गति मतलब स्पीड, गति या चाल बोलें, स्पीड ही है वो,
से जाता है तथा बी से ए 40 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा गया है और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। देखिए ए से बी तक उसको जाना है, ये ए है और ये बी है। पहले वो ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया। डिस्टेंस तो वही है लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग है, तो टोटल उसकी एवरेज स्पीड क्या आ रही है वो हमसे पूछा गया है। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 60 और y की वैल्यू है 40 और यहाँ x प्लस वाई मतलब 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये 12 और ये टोटल हो गया आपके पास 48। 12 और 12 का 4 में मल्टीप्लाई 48 किलोमीटर पर आवर। इसमें चेंज करने की हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये किलोमीटर पर आवर में ही थी दोनों, और हमसे एवरेज स्पीड पूछी है वो हमने फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो। डिस्टेंस यहाँ सेम ही थी, ए से बी फिर बी से ए, डिस्टेंस बराबर ही थी और ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाए तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इजीली फाइंड कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए तथा बी किसी एक ही दूरी है, मतलब डिस्टेंस यहाँ भी सेम ही है। एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करते हैं। देखिए ए तथा बी यहाँ पे कोई व्यक्ति है, जगह नहीं है, कोई व्यक्ति है। ये किसी सेम डिस्टेंस को, एक ही डिस्टेंस को पहला ए जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है और बी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसकी स्पीड कम है, तो ऑब्वियसली इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसको कितना ज़्यादा टाइम लगा? 36 मिनट ज़्यादा लगे। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनकी डिस्टेंस, इन्होंने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है। तो मैंने यहाँ देखा कि 36 मिनट अधिक लिए इसने, मतलब यही मान लीजिए कि अगर ये जो डिस्टेंस थी इतनी, उसको एक एक घंटे में कवर करते हैं, मतलब ये समान समय में उस दूरी को तय करते अगर इनकी स्पीड भी समान होती तो। बट यहाँ स्पीड अलग अलग है, तो ए जो है उसने ज़्यादा टाइम लिया, मतलब कि इनके टाइम में कितना डिफरेंस है? 36 मिनट का डिफरेंस है इनके टाइम में। तो ये जो टाइम है 36 मिनट, सबसे पहले तो मैं इसको आवर्स में चेंज करूँ, क्यों? क्योंकि स्पीड भी हमको किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो 36 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं। तो मिनट से आवर्स में जाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम 60 से डिवाइड करते हैं। कैंसिल करेंगे आप इसको तो 6 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, और ये 10 बार में, और कैंसिल होगा 2 से तो 3 और ये 5 आवर्स, ये आ गया। तो आपको जो भी दिया गया है यहाँ पे मैंने लिखा टाइम, मतलब ये डिफरेंस है, इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है। अब इधर अगर मैंने टाइम लिखा है तो सामने भी मुझे टाइम ही लिखना पड़ेगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम इधर जाएगा तो स्पीड नीचे आएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपके पास है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ x, क्योंकि अभी कुछ हमारे पास है नहीं। तो डिस्टेंस हम मान लेंगे, माना कितनी है? x किलोमीटर। तो x अपॉन डिस्टेंस मैंने मान ली x, और स्पीड पहले वाले की क्या है? 9, और दूसरे वाले की स्पीड क्या है? 10। ये मैंने बीच में माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब माइनस करना। डिफरेंस जब भी दिया गया हो तो आपको बीच में माइनस लगाना है। और ये डिफरेंस है कितना? 36 मिनट। और 36 मिनट को मैंने चेंज करके क्या लेके आई थी मैं? 3/5। और इसके सामने हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम ही है बट डिफरेंस है, इसलिए हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 इधर जाएगा 10x, 9 इधर गया 9x, और 9 इंटू 10 इक्वल टू 3/5। 5 से इसको यहीं कैंसिल कर देंगे 2 बार में। 10x में से 9x गया तो 1x बचा, और ये हो गया 9 टू 18, और 18 नीचे था तो उधर ऊपर चला गया। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 54 किलोमीटर।
इसमें भी हमको कुछ स्पीड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों सेम ही दी थी, किलोमीटर पर आवर में ही आपको दिया गया था, तो चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे टाइम एंड डिस्टेंस के। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।